वीप वर्सेस क्राई, कैच वर्सेस होल्ड, बाय वर्सेस परचेज, फाइट वर्सेस स्क्वायरल, कीप वर्सेस पुट, कैरी वर्सेस टेक, लुक वर्सेस सी, इन सभी शब्दों के बीच क्या अंतर है आज की इस वीडियो में जानेंगे। यूज ऑफ वीप वर्सेस क्राई। वीप मतलब होता है रोना, क्राई मतलब होता है रोना। अगर दोनों का मतलब रोना ही है तो फिर दोनों में अंतर क्या है। वीप का मतलब होता है रोना, लेकिन धीरे धीरे रोना, आंख से आंसू जाना। जैसे बड़े लोग रोते हैं तो धीरे धीरे रोते हैं, आंख से आंसू आते हैं, रोना हो जाएगा वीप। और क्राई मीन्स रोना, मतलब जोर से रोना, जैसे बच्चे रोते हैं। बच्चे रोते हैं तो अधिक आवाज होता है, जोर से रोते हैं तो वहां पर आप क्राई का यूज करेंगे। बच्चे रो रहा है, द चिल्ड्रन आर क्राइंग। यहाँ पर बच्चे हैं तो बच्चे जोर से रोते हैं तो यहाँ पर क्राई शब्द का यूज करेंगे। अमन रो रहा था, अमन वॉज वेपिंग। यहाँ पर अमन बड़ा है, इसका आंख से आंसू जा रहा है, वो रो रहा है, तो अमन वॉज वीपिंग, अमन रो रहा था। वो क्यों रोई, वाई डिड सी वीप। वीप का मतलब ये कि धीरे धीरे रोना, आंख से आंसू जाना। उसका बेटा रो रहा है, हिज सन वॉज क्राइंग। यहाँ पर रो रहा है लिखा हुआ है तो यहाँ पर इज लगाएंगे। हिज सन इज क्राइंग, उसका बेटा रो रहा है। कैच वर्सेस होल्ड, ये दोनों शब्द का मतलब होता है पकड़ना। तो कैसे अंतर है, जैसे कैच का मतलब होता है चलती हुई पकड़ना, चलती हुई चीजों को पकड़ना। और होल्ड का मतलब होता है रुका हुआ कोई चीज है उसे पकड़ना। मतलब यहाँ पर उसे पकड़ना जो चीजें मूव हो रही हो, और यहाँ पर उसे पकड़ना जो रुका हुआ हो, जो स्टे हो, उसे पकड़ने के लिए होल्ड यूज करेंगे। जैसे मैंने बस पकड़ लिया, आई कॉट द बस। यहाँ पर बस को मैंने चलती हुई चीजों को पकड़ा है तो सेंटेंस बनेगा। पुलिस चोर को पकड़ा, तो पुलिस चोर को पकड़ा मतलब दौड़ते हुए पकड़ा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मूव हो रही है वो चीज से, तो सेंटेंस बनेगा पुलिस कॉट द थीप। पुलिस कॉट द थीप, पुलिस चोर को पकड़ा। मेरा फोन पकड़ो, तो मेरा फोन मेरे हाथ में है और मैंने कहा मेरा फोन पकड़ो, तो होगा यहाँ पर होल्ड माई फोन। होल्ड माई फोन, मेरा फोन पकड़ो, रुका हुआ चीज है उससे पकड़ने के लिए कहा। कलम पकड़ो, होल्ड द फोन, होल्ड द फोन, होल्ड द पेन, होल्ड द बुक, होल्ड द लैपटॉप, ऐसे हम कुछ भी बोल सकते हैं। कीप वर्सेस पुट, ये दोनों शब्द का मतलब होता है रखना। कीप मतलब भी रखना और पुट मतलब भी रखना। कीप का हम यूज तब करेंगे जब एक जगह से हटाकर दूसरे जगह कोई चीज रखते हैं। जैसे रूम में कई सारे सामान होते हैं तो मैंने कुर्सी को एक कोने से हटाकर दूसरे कोने में रख दिया, मतलब एक जगह से हटाकर दूसरे जगह रख दिया, तो वहां पर हम यूज करेंगे कीप। ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे किताबें हैं टेबल पर और मैंने किताबों को हटाकर दूसरे जगह रख दिया, एक जगह से हटाकर टेबल पर से मैंने बेड पर रख दिया, तो एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखा, तो यहाँ पर कीप यूज करेंगे। और पुट का मतलब होता है रखना, जब कोई भी चीज मेरे हाथ में हो और मैंने रख दिया, मतलब हटाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखा, बल्कि मेरे पास है और मैंने कहीं रख दिया। एग्जाम्पल से देखते हैं, किताब टेबल पर रख दो, तो पुट द बुक ऑन द टेबल। पुट का मतलब है कि किताब हाथ में है तुम्हारा और मैंने कहा किताब टेबल पर रख दो, तो सेंटेंस बन जाएगा पुट द बुक ऑन द टेबल, क्योंकि पुट मतलब हाथ में है, पास में है और उससे रखने के लिए कहा। पैसे पर्स में रखो, पुट मनी इन द वॉलेट। यहाँ पर देखिए पुट यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैसे हाथ में है और पैकेट में पर्स है, उसे उसमें रख दो। ग्लास टेबल पर रख दो, तो ग्लास टेबल पर रख दो मतलब ग्लास कहीं और है और मैंने कहा वहां से उठाकर टेबल पर रख दो,
तो एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रखना, तो कीप द ग्लास ऑन द टेबल। कलम कुर्सी पर रख दो, कीप द पेन्स इन द चेयर। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। आई होप कि आपने कीप और पुट के बीच अंतर समझ पाया। बाय वर्सेस परचेज। बाय का भी मतलब होता है खरीदना और परचेज का भी मतलब होता है खरीदना। बाय मतलब खरीदना, जो नॉर्मली खरीदते हैं, कोई भी सस्ती चीजों को खरीदते हैं। और परचेज का मतलब होता है खरीदना, जो कभी कभी खरीदते हैं, मतलब महंगी चीजों को खरीदते हैं। एग्जाम्पल से समझ पाएंगे, मैं कार खरीद सकता हूँ। तो कार तो रोज नहीं खरीदते, तो सेंटेंस बनेगा आई कैन परचेज द कार, और कार महंगी होती है। वे लोग किताब खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग अ बुक। आप बुक है तो ये नॉर्मली खरीदते हैं, तो यहाँ पर हम बाय का यूज करेंगे। क्या तुम लैपटॉप खरीदोगे? विल यू परचेज अ लैपटॉप? यहाँ पर परचेज लिखा हुआ है, तो परचेज का मतलब यह है कि ये चीजें कॉस्टली होगा या फिर वो कभी कभी खरीदा जा रहा होगा। क्या हम लोग कुर्सी खरीदेंगे? विल वी बाय अ चेयर? यहाँ पर चेयर जो है सस्ती चीजों को खरीदने के लिए हम बाय का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर बाय का यूज हुआ है। कैरी वर्सेस टेक, और ये दोनों शब्द का मतलब होता है ले जाना। तो सेंटेंस बनेगा कैसे? कैरी मतलब ले जाना, मतलब विद बॉडी पार्ट्स, उन चीजों को ले जाना जो हमारे शरीर शरीर पर असर हो, मतलब मैं अपने बॉडी पार्ट से उस चीजों को ले जाऊं, मतलब शरीर से ले जाऊं। और टेक मतलब होता है ले जाना, मतलब के साथ ले जाना, कि मेरे साथ चलो। जैसे मैं बाजार जाऊंगा तो मैं तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा, तो साथ में मतलब टेक। और जब किसी को अपने ऊपर ले जाना, जैसे बच्चे को कंधे के ऊपर ले जाना, मतलब कैरी करना। मैं अपना कपड़े ले जाऊंगा, तो आई विल कैरी माई क्लॉथ्स। यहाँ पर कैरी का शब्द है कि उसे मैं क्या कर रहा हूँ, ढो रहा हूँ। रवि फोन ले गया, रवि कैरिड अ फोन। कैरिड अ फोन मतलब रवि फोन को ले गया। अब ले गया तो कैसे ले गया? पैकेट में ले गया, हाथ में ले गया, तो उसे कैरी कर रहा है, उसे ढो रहा है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले गया, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा आई टूक यू टू द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल मेरे कंधे पर नहीं गया, मैं उसे लेने गया, बल्कि वो एम्बुलेंस में या फिर कोई वाहन में वो मेरे साथ हॉस्पिटल गया, या फिर मैं उसके साथ गया। वो तुम्हें बाजार ले जाएगा, ही विल टेक यू टू मार्केट। यहाँ पर बाजार ले जाएगा मतलब साथ में ले जाएगा, तो साथ में मतलब टेक, और कोई भी चीजों को कैरी करना, ढोना, मतलब कैरी का यूज करेंगे। लुक वर्सेस सी, और ये दोनों शब्द का मतलब होता है देखना। अब सी का मतलब होता है देखना, लेकिन लुक का मतलब भी होता है देखना। तो लुक मतलब देखना, मतलब घूरना, एक नजर से देखना। एक नजर से देखना मतलब लुक का यूज करते हैं। और सी का मतलब देखना, जैसे आंख अगर खुला है तो कुछ भी दिखाएगा ही, जनरली देखना मतलब सी, और एक नजर से देखना मतलब लुक। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। रवि ने बाजार में अपने दोस्त को देखा, तो रवि सॉ हिज फ्रेंड इन द मार्केट। वो पक्षी को देख रहा है, ही इज लुकिंग एट द बर्ड। या बस ये पक्षी को देख रहा है मतलब एक नजर से देख रहा है, एक नजर से देख रहा है मतलब लुक यूज करेंगे। वहां देखो, लुक एट देयर। लुक एट देयर मतलब वहां देखो, मतलब मैंने उससे कहा कि अपने नजरिए को वहां रखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लुक एट देयर मतलब वहां देखो, एक नजर से वहां देखो। फाइट वर्सेस स्क्वेरल, ये दोनों शब्द का मतलब होता है लड़ना। अब सेंटेंस बनेगा फाइट मीन्स लड़ना और क्वेरल मीन्स लड़ना। अब कैसे जानेंगे? जैसे वह दोनों अभी लड़ रहे हैं, तो दे बोथ आर फाइटिंग नाउ। अब देखिए फाइट मतलब यहाँ पर हो जाएगा फिजिकली फाइट, फिजिकली लड़ना मतलब फाइट करना, और जब गाली गलौज करना, हल्का फुल्का बातें होना, तो मतलब क्वेरल। और जब फाइट होना मतलब
कि आप समझ सकते हैं कि फिजिकली लड़ना। तुम क्यों लड़ते हो? वाई डू यू क्वारल? वाई डू यू क्वारल? तुम क्यों लड़ते हो? रवि ने उसके साथ लड़ाई किया। रवि फॉट विद हिम। रवि फॉट विद हिम। रवि उसके साथ लड़ाई किया। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।